हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सिर्फ एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है की इनिशिएटिव्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। एक्चुअली मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं आज बस एक टॉपिक कवर करूँगी। ठीक है, ये क्या है? प्रोजेक्ट है। इनिशिएटिव का अर्थ क्या होता है? पहल करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ठीक है ना? इसमें क्या आता है? ये कब लॉन्च हुआ? लॉन्च हुआ आपका 1990 में, और कंप्लीट कब हुआ? 2003 में। लॉन्च कब हुआ ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? 1990 में। और कंप्लीट कब हुआ? 2003 में। ये एग्ज़ाम में हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दे। ठीक है ना? कितना कवर किया? कवर 92% ऑफ द टोटल। कितना? ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस का कितना कवर किया? ये 92% कवर किया। ठीक है, सेकेंड में आते हैं। ठीक है, इन 2022 क्या है? टेलोमियर टू टेलोमियर। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। टेलोमियर टू टेलोमियर, इसको ऐसे बोलेंगे T2T। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से आप देख लो। आगे बढ़ाती हूँ। अब आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या है? इन 2022 टेलोमियर टू टेलोमियर। ठीक है, इसमें क्या है कि कंसोर्टियम, ठीक है, सीक्वेंस्ड द इंटायर ह्यूमन जीनोम। ठीक है, कितना इसमें था? 100%। मतलब इंटायर मतलब 100% यहाँ पर लिया हुआ है। अब इसकी बात करते हैं। कंसोर्टियम सीक्वेंस्ड, इसका होता है हिंदी संघ अनुक्रम। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं ऐसे। हमारे बिजनेस लैंग्वेज में क्या हम इसको बोलेंगे कि एक एसोसिएशन होता है जो बिजनेस को मतलब हैंडल करता है, बहुत सारे बिजनेस को। एन एसोसिएशन रिलेटेड टू टिपिकली मल्टीपल बिजनेसेस, कुछ ऐसा है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब इंग्लिश में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सॉरी, लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ। तो कंसोर्टियम सीक्वेंस्ड में से होता है संघ अनुक्रम। ठीक है ना, इंटायर ह्यूमन जीनोम का पूरा अनुक्रम, संघ अनुक्रम। ठीक है, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वेरी इसको इंपॉर्टेंट में आप कीजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डीबीटी। क्या होगा? NDBT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको बोल। यहाँ पे क्या होगा? डीबीटी का पहल होता है यहाँ पर। ठीक है ना, एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका एम्स क्या होता है? ठीक है, टू कलेक्ट 10,000। ठीक है ना, टू कलेक्ट 10,000 ये जेनेटिक सैंपल। ठीक है, जेनेटिक सैंपल फ्रॉम कहाँ? ठीक है, फ्रॉम सिटीजन्स। ठीक है ना, सिटीजन्स। ठीक है, और इसके आगे अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करने के लिए? इसका टू बिल्ड रेफरेंस जीनोम बनाने के लिए। ठीक है, जीनोम। इस लाइन को मैं फिर से समझा देती हूँ। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, एन इनिशिएटिव ऑफ द डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एम्स टू कलेक्ट, क्या है? एम्स टू कलेक्ट 10,000 जेनेटिक सैंपल फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया टू बिल्ड क्या? और रेफरेंस जीनोम बनाने के लिए। रेफरेंस का अर्थ होता है यहाँ संदर्भ हिंदी में, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लागू होगा वो मैंने रेफरेंस जीनोम बोला है इसके संदर्भ में। ठीक है, और फोर्थ नंबर आपका क्या आता है?
इंडिजेन प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, इंडिजेन प्रोग्राम, ठीक है ना, आता है। इसमें क्या है, CSIR इनिशिएटेड इन अप्रैल कितना 2019, ठीक है, 2019, इन विच, ठीक है ना, होल जीनोम जितना था, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगी मैं, ऐसे कर दे रही हूँ, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ कितना 1029 सेल्फ डिक्लेयर्ड हेल्दी Indians drawn from across the country has been completed. अब बात करते हैं कि इसका मतलब आपने क्या समझा। यहाँ पर CSIR इनिशिएटेड है। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं यहाँ बता देती हूँ, फिर भी कमेंट करो। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि CSIR इनिशिएटेड पहल करती है कि 2019 के अप्रैल तक, ठीक है, 1029 लोगों का, मतलब जो स्व घोषित कर देता है हेल्दी इंडियंस को, उनका मतलब जीनोम अनुक्रमण की पूरा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ड्रॉन का अर्थ क्या होता है आप लोगों को पता है, ये सब पता रखा करो। इसका अर्थ होता है ऐसे, मतलब इंग्लिश में मतलब होते हैं, या तो अनुक्रमण जैसा कोई वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। ड्रॉन का अर्थ ऐसा होता है लुकिंग स्ट्रेंड फ्रॉम इलनेस, एंजाइटी, इलनेस मीन्स बीमारी होता है, एंजाइटी मीन्स चिंता होता है, और पेन मीन्स दर्द होता है, एग्जॉशन मीन्स थकावट होता है, ठीक है। तो ये सब से क्या करता है, 2019 में 1029 लोगों को सेल्फ डिक्लेयर करता है हेल्दी इंडियंस को, ठीक है, कि उनका जीनोम अनुक्रमण पूरा हो गया है, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा हो गया है। सीक्वेंसिंग मीन्स अनुक्रमण होता है, ड्रॉन मीन्स जो मैंने बताया, क्या, लुकिंग स्ट्रेन फ्रॉम इलनेस, एंजाइटी और पेन, एग्जॉशन। स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, तनावपूर्ण दिखना, ठीक है। अब इसमें देखा जाए कि आज मैंने क्या पढ़ाया है, की इनिशिएटिव ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें थर्ड पॉइंट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या करता है, एम्स टू कलेक्ट 10,000 जेनेटिक सैंपल्स कलेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया टू बिल्ड, क्या करने के लिए, क्या बनाने के लिए, रेफरेंस जीनोम बनाने के लिए, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।